अगर आपने कभी भी फंडेड अकाउंट परचेज नहीं किया या प्लान कर रहे हैं या किस तरह इस पे काम करते हैं, अगर बिल्कुल न्यू है फंडेड पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको डिटेल से A to Z एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले प्रॉफिट ट्रेडिंग जर्नी, प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रोवाइड कैपिटल टू स्किल ट्रेडर आफ्टर दे प्रूव देयर एबिलिटी थ्रू डेमो चैलेंजेस। जो प्रॉफिट होती हैं वो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती हैं जब वो अपने चैलेंज, जो भी उसको चैलेंज होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब वो 100 स्टेज पे पहुंचते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग पे काम होता है इसका। ट्रेडर्स कीप 70 to 90% प्रॉफिट while the firm provides funding and manages risk. This allow talented trader to access larger capital without personal risk. इसमें आप फी पे करते हैं, आपने स्टेज पास करने होते हैं, उसके बाद आपको फंडेड पे वो 70 to 90% प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो उसके स्टेजेस क्या होते हैं वो आपको नीचे ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 1, ठीक है, सबसे पहले स्टेज होता है डेमो चैलेंजेस। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो आपको सबसे पहले एक चैलेंज प्रोवाइड करती है, ठीक है, डेमो चैलेंज। तो उसमें आपने फेस 1 नॉर्मली जो आप सबसे पॉपुलर प्रॉफिट है उन पे देख लें, 2 स्टेप काफी फेमस है और काफी 9-10 साल से चल रहा है। तो प्रॉफिट टारगेट हो सकता है 8 to 10% आपका फेस 1 टारगेट। आपने मतलब फी पे की कंपनी को, लेट्स सपोज कि आपने 100 के अकाउंट परचेज किया, तो 100 की फीस हो गई 500 या 400 डॉलर जितनी भी होगी वो आपने पे की। तो आपको जो है ना फर्स्ट स्टेज में 8 से 10% प्रॉफिट जो है ना वो रीच करना पड़ेगा। मार्केट स्टैंडर्ड जो है ना वो प्रॉफिट टारगेट है 8 से 10%। तो कुछ प्रॉफिट 8% देती हैं, कुछ 10%। इसके नेक्स्ट जो है वो डेली ड्रॉडाउन, डेली लॉस लिमिट आप कह लें, ये 5% है। कुछ प्रॉफिट 4% भी देती हैं, कुछ 3 देती हैं, लेकिन मार्केट का स्टैंडर्ड 5% पे है, यानी 5% तकरीबन हर प्रॉफिट देती है 80%। इसके अलावा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो कुछ प्रॉफिट 8% देती हैं, कुछ 10%, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पे होता है वो 10% होता है, 80 to 90% प्रॉफिट पे। इसके अलावा मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज या मिनिमम ट्रेडिंग डेज, कुछ के प्रॉफिटेबल डेज होते हैं, कुछ के ट्रेडिंग डेज होते हैं। ये थोड़ी बहुत आपको पता है कि रूल हर फिल्म के डिफरेंट होते हैं, लेकिन 5 जो ट्रेडिंग डेज होते हैं मिनिमम। अभी टाइम लिमिट जो है वो कंपनीज काफी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 90% प्रॉफिट से अभी टाइम लिमिट नहीं होता। ये टाइम लिमिट वाला 30 to 60 डेज ये गलत है, मतलब ये पहले था, आज से 2-3 साल पहले या 1 साल पहले, लेकिन अभी जो है ना सारी कंपनीज ने टाइम लिमिट जो है बिल्कुल खत्म कर दिया इसका। तो कंसिस्टेंसी रूल नॉर्मली 2 स्टेप अकाउंट में नहीं होता, लेकिन अभी कुछ रिसेंटली प्रॉफिट ने 30-40% कंसिस्टेंसी रूल रखा है, वो मैं आपको मजीद वीडियो में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो इसके अलावा फेज 2 जो होता है, ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। फेज 2 जो अगर आपने फेजेस पास कर लिए प्रॉफिट टारगेट, फेज 2 में 5% होता है, किसी का 4% होता है, किसी का 6% होता है, लेकिन स्टैंडर्ड मार्केट का है 5%। डेली लॉस लिमिट वही सेम, प्रॉफिटेबल डेज किसी के 1 में होते हैं, किसी के 5 होते हैं, या किसी के मिनिमम डेज 5 होते हैं, जिस तरह FTMO है उसके 5 डेज हैं, और उसके अलावा कुछ और फिल्म्स हैं उस पे 3 है। तो टाइम लिमिट नहीं होता इसमें, टाइम लिमिट के साथ कोई भी प्रॉफिट अभी 2 स्टेप में नहीं आ रही। कंसिस्टेंसी रूल वही सेम नहीं होता इसमें। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो आपका है जी KYC। तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रेडर्स के लिए, जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होता ट्रेडिंग के लिए। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो है ना सबसे पहले आपके पास, अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपके पास चिप वाला ID कार्ड होना चाहिए, जिसमें चिप लगी होती है। तो उसमें एक साइड उर्दू होती है, एक इंग्लिश, तो वो चल जाएगा इस पे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूटिलिटी बिल आ जाएगा आपका, इसके अलावा आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल। इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको बिल की शक्ल में, जिसमें आप 3 मंथ से ओल्ड ना हो, बस बाकी आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं जिसपे आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी एड्रेस लिखा हो, उस पे एड्रेस लिखा होना लाजमी है। यूटिलिटी बिल पे होता है गैस का, या फिर बैंक स्टेटमेंट में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है ट्रेडिंग का, ये टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कंपनी की फंडेड अकाउंट की। तो कुछ ये ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट आपको सेंड करते हैं, आपने साइन करके इनको रिटर्न करना होता है। कुछ जो है आपको जस्ट टर्म एंड कंडीशन वेबसाइट पे जाकर टिक करनी होती है, डबल टिक करना होता है आपने, जिस तरह टर्म एंड कंडीशन को आप टिक नहीं करते उसी तरह करके आपने एक्सेप्ट कर लेना होता है। इसके अलावा टैक्स डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं होती नॉर्मली। बैंक अकाउंट डिटेल, ये भी आपको पे आउट के टाइम चाहिए, आप क्रिप्टो में ले सकते हैं या फिर राइज वगैरह, तो या ये मतलब मेन मेथड है इसके। इसके अलावा फंडेड अकाउंट रूल, फंडेड अकाउंट के रूल सेम ही होंगे, 5% डेली ड्रॉडाउन, 10% मैक्सिमम ड्रॉडाउन, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना वो डिफरेंट होती है हर कंपनी की। कुछ फिल्म्स आपको जो है ना वो 70% प्रॉफिट शेयर देती हैं, कुछ 90%, और कुछ जो है ना वो ज्यादा भी प्रॉफिट शेयर देती है 100%, क्योंकि वो रूल्स होते हैं डिफरेंट। तो जिस तरह फंडिंग टिप है वो 100% भी आपको पे करते हैं। इसके अलावा ये स्केलिंग अकाउंट, ये बिल्कुल आप जैसे जैसे प्रॉफिट करते हैं तो आप जो है ना अपना अकाउंट को स्केल अप करते हैं। पे आउट जो है वो कुछ का 10 दिन बाद होता है, किसी का 20 दिन बाद, किसी का 30 डेज या बाई वीकली या 7 डेज, और कुछ प्रॉफिट अभी ऑन डिमांड पे आउट दे रही है। प्रॉफिट जिस तरह पिक फार्म है वो 3% रीच करें आप पे आउट निकाल लें, और इसी तरह फंडेड प्रो है उस पर आपने जस्ट जो है ना वो 1% गेन करना है और आप पे आउट निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रॉफिट का जो स्टैंडर्ड है ना वो बाई वीकली पे आउट है। इसके अलावा अगर आप चैलेंज फेल करते हैं तो आपको फी अगेन पे करनी पड़ेगी, जो फेजेस 1 में, फेज 2 में आपने पास करना है, ठीक है। इसके अलावा चैलेंज फीस आपकी कोई भी हो सकती है, $5 से लेकर $1500 तक हो सकती है, आपके अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है। तो सक्सेस रेट जो होता है कंपनीज का, इसमें 5 से 15% तक जो है ना वो लोग इस पे पास कर पाते हैं अपने अकाउंट्स को। तो ये फिगर आप चेक कर लें, क्योंकि आपको इन 5 to 15% लोगों में आना होगा अपने अकाउंट को पास
करने के लिए। इसके अलावा अकाउंट साइज जो है वो नॉर्मली 5K टू अप टू 2 मिलियन तक ये स्केलिंग के साथ होता है। वैसे तो 200K या मैक्सिमम 400K तक अकाउंट आता है कंपनीज का। तो ये हो गया इसका ट्रेडिंग रूल। न्यूज ट्रेडिंग कुछ में अलाउ होती है, कुछ में नहीं होती। वो आपने हर कंपनी के हिसाब से डिफरेंट तरीके से देखना होता है इसका। वीकेंड होल्डिंग कुछ पे अलाउ होती है, कुछ में नहीं होती। इसके अलावा ईच फिल्म है स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन। तो ये मैंने एक सिंपल सा जो है ना चार्ट बनाया था ताकि लोगों को थोड़ा सा इसमें स्टेजेस के पता चल जाए जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने कभी फंडेड अकाउंट परचेज नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, स्टेज डिसिप्लिन, फॉलो रूल्स, स्ट्रिक्टली स्टार्ट विद स्मॉलर अकाउंट। तो ये एक उन्होंने टिप दी है कि आप एक स्मॉल अकाउंट के साथ इस मार्केट में आए। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे आप बड़े अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो फंडेड के रिलेटेड या आपको समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस पर फंडेड रिलेटेड काफी चीजें शेयर करता रहूंगा। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे।